क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले धरती पर ऐसे शिकारी भेड़िए भी थे जो आज के ग्रे वुल्फ से कहीं ज्यादा ताकतवर और डरावने थे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायर वुल्फ की, एक ऐसा जीव जो इतिहास में तो विलुप्त हो चुका था, लेकिन आज फिर से दुनिया में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है। कैसे एक विलुप्त प्रजाति सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है, कैसे रेमस और रोमुलस नाम के दो डायर वुल्फ जैसे बच्चों ने सबको हैरान कर दिया है। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डायर वुल्फ एक विलुप्त हो चुका भेड़िया प्रजाति का जीव था जिसका वैज्ञानिक नाम एनोसियोनिडीरुस है। यह भेड़िया आज से लगभग 1,25,000 साल पहले से लेकर करीब 9,500 साल पहले तक उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता था। डायर वुल्फ आधुनिक भेड़ियों की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर और भारी भरकम था। इसका आकार आज के ग्रे वुल्फ से थोड़ा बड़ा था और यह अपने मजबूत जबड़ों और शक्तिशाली दांतों के लिए प्रसिद्ध था। डायर वुल्फ की लंबाई लगभग 5 फीट करीब 1.5 मीटर होती थी और वजन 55 से 80 किलोग्राम के बीच होता था। इसका शरीर मजबूत और भारी था जिससे यह शिकार करते समय बेहद ताकतवर बन जाता था। इसके जबड़े बहुत मजबूत थे जो बड़े शिकारियों जैसे बाइसन और घोड़ों को भी गिराने में सक्षम थे। डायर वुल्फ के दांत भी बहुत बड़े और मजबूत थे जो हड्डियां चबाने में मदद करते थे। डायर वुल्फ एक सामाजिक जानवर था और अक्सर झुंड में शिकार करता था। यह रणनीति बनाकर बड़े जानवरों का शिकार करते थे जैसे कि विशाल हिरण, बाइसन, घोड़े और यहां तक कि कभी-कभी छोटे मैमथ भी। डायर वुल्फ अकेले शिकार करने के बजाय टीम वर्क पर निर्भर रहता था जिससे यह बड़े आकार के शिकार को भी आसानी से गिरा सकता था। डायर वुल्फ करीब 9,500 साल पहले अंतिम हिमयुग के अंत में विलुप्त हो गया। इसके विलुप्त होने के कई कारण माने जाते हैं जैसे जलवायु में भारी बदलाव, बड़े शिकारियों की संख्या में कमी और नए शिकारी प्रजातियों का आगमन। इसके अलावा ग्रे वुल्फ जैसे अधिक अनुकूलनीय भेड़ियों से प्रतिस्पर्धा भी डायर वुल्फ के पतन का एक बड़ा कारण बनी है। आज डायर वुल्फ पॉप कल्चर में काफी प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा इसे टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाया गया है। एक विशाल और वफादार प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि असली डायर वुल्फ फैंटेसी में दिखाए गए डायर वुल्फ से आकार और शक्तियों में थोड़ा अलग था, लेकिन फिर भी इसका नाम आज भी रहस्यमयी और शक्तिशाली जानवरों में लिया जाता है। आजकल डायर वुल्फ सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसके पीछे मुख्य वजह है रेमस और रोमुलस नाम के दो नए डायर वुल्फ जैसे बच्चों का जन्म और उनके वीडियो व तस्वीरों का इंटरनेट पर तेजी से फैलना। लोगों को यह जानकर हैरानी हो रही है कि हजारों साल पहले विलुप्त हो चुका एक शक्तिशाली शिकारी जीव किसी न किसी रूप में आज की दुनिया में वापस आया है। इस खबर ने विज्ञान में रुचि रखने वालों से लेकर सामान्य दर्शकों तक सभी को उत्साहित कर दिया है। विशेष रूप से कोलोसल बायोसाइंसेज नाम की एक अमेरिकी कंपनी ने हाल ही में यह घोषणा की है कि वह डायर वुल्फ को वापस लाने के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यह वही कंपनी है जो पहले से ही वूली मैमथ को पुनर्जीवित करने के प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध हो चुकी है। अब डायर वुल्फ को पुनर्जीवित करने का कदम भी इसी दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत वैज्ञानिक आधुनिक क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक और प्राचीन काल के बचे हुए डायर वुल्फ के डीएनए का उपयोग कर रहे हैं। चूंकि डायर वुल्फ का भी पूर्ण डीएनए समय के साथ नष्ट हो चुका है, इसलिए वैज्ञानिक आधुनिक भेड़ियों और कुछ जंगली कुत्तों की प्रजातियों के जीन के साथ इसे मिलाकर एक ऐसी जीवित प्रजाति बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो व्यवहार, रूप और आनुवंशिक स्तर पर डायर वुल्फ के अत्यंत निकट होगी। इस परियोजना को लेकर आम जनता में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग इस विषय पर चर्चाएं कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और अपने विचार साझा कर रहे हैं। बहुत से लोग इसे विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं कि कुछ लोग नैतिक और पर्यावरणीय सवाल भी उठा रहे हैं। फिर भी यह तय है कि डायर वुल्फ को वापस लाने की यह कोशिश वैज्ञानिक प्रगति का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। डायर वुल्फ हमेशा से एक रहस्यमयी और शक्तिशाली जीव के रूप में देखे जाते रहे हैं। चाहे वो गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी फेमस सीरीज हो या फिर पुरानी लोक कथाएं, डायर वुल्फ को हमेशा विशाल, वफादार और खतरनाक प्राणी के तौर पर दर्शाया गया है। जब लोगों को यह पता चला कि ऐसे जीव फिर से जन्म ले रहे हैं तो उनकी भावनाओं और कल्पनाओं को एक झटका सा लगा। इस भावनात्मक जुड़ाव ने डायर वुल्फ को सोशल मीडिया पर और भी वायरल कर दिया। डायर वुल्फ से जुड़ी खबरें सिर्फ रोमांचक नहीं बल्कि विज्ञान की एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी मानी जा रही हैं। लोग इस बात को लेकर बेहद उत्साहित हैं कि अगर डायर वुल्फ जैसे जीव को फिर से पैदा किया जा सकता है
तो क्या भविष्य में अन्य विलुप्त प्रजातियां जैसे डोडो या सैबरटूथ टाइगर भी वापस आ सकते हैं? इस तरह के सवालों और चर्चाओं ने सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट्स, मीम्स, वीडियो और आर्टिकल्स को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स और न्यूज चैनल्स ने भी डायर वुल्फ की खबरों को कवर करना शुरू कर दिया है। इमोशनल रील्स, एडवेंचर स्टोरीज और विज्ञान से जुड़ी रोचक जानकारियों ने इस विषय को और भी ज्यादा तूल दे दिया है। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर तो डायर वुल्फ से जुड़े आर्टिफिशियल वीडियो और आर्टवर्क भी वायरल हो रहे हैं, जिन्हें बता कर लोग हैरान हो रहे हैं। जहां एक और लोग इस उपलब्धि को सराह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिक और पर्यावरणविद इस पर चिंता भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि पुराने शिकारी जीवों को फिर से लाना पारिस्थितिकी इकोसिस्टम डिटर्मिनेंट के लिए खतरनाक हो सकता है। इन बहसों और विवादों ने भी सोशल मीडिया पर डायर वुल्फ की चर्चा को और ज्यादा गर्म कर दिया है। डायर वुल्फ का सोशल मीडिया पर वायरल होना केवल एक वैज्ञानिक खबर नहीं है, बल्कि यह इंसानों की कल्पनाओं, भावनाओं और भविष्य के सपनों का प्रतीक बन चुका है। एक विलुप्त जीव के आधुनिक युग में लौटने की कहानी ने हर उम्र के लोगों को आकर्षित किया है, और यही कारण है कि डायर वुल्फ आज सोशल मीडिया का सबसे चर्चित विषय बन गए हैं। तो दोस्तों, यही थी डायर वुल्फ की पूरी रहस्यमयी कहानी। अतीत के इस खतरनाक शिकारी का भविष्य में फिर से लौटना वाकई एक चमत्कार से कम नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप कौन सी विलुप्त प्रजाति को दोबारा देखना चाहेंगे। और ऐसे ही और रोचक फैक्ट्स और रहस्यमयी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, सीखते रहिए।